राम राम। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आपने कुछ विजुअल्स देखे, ये वो मार्मिक क्लिप्स हैं, छोटे छोटे जो आपने देखे हैं। इनकी पूरी वीडियोस भी आपको हम दिखाएंगे, जो दिल को दहला देती है। एक हुक सी दिल में उठती है कि आखिर इस बेटी का क्या कसूर था, ऐसी क्या गलती इससे हो गई थी कि इसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया। दरअसल इसका कसूर ये था कि ये एक हिंदू लड़की थी और एक शाहरुख हुसैन जो कि मुसलमान लड़का था, वो बार बार इसे परेशान कर रहा था, इसको प्रपोज कर रहा था, उसको तंग कर रहा था। वो उसको इनकार कर रही थी। वो उसको प्यार के जाल में, उसके प्यार के जाल में नहीं फंसना चाहती थी। अंकिता सिंह, झारखंड की बेटी, रांची की लाडली, आखिरकार जिंदगी और मौत के इस जंग में जिंदगी से हार गई। मौत को उसने गले लगाना, और ये मौत तो आना ही था। आखिर पेट्रोल डालकर जलाया गया था इसको। आपको बता दें कि अंकिता को हुसैन, जो कि शाहरुख हुसैन, जो कि उसका पड़ोसी था, वो बार बार तंग करता था। अंकिता इसकी शिकायत अपने पिताजी से भी कर चुकी थी, लेकिन पिताजी समाज के डर से चुप्पी साधे बैठे थे। जब ये परेशानी सर से ऊपर गुजर चुका था, तो उस दिन भी, जिस दिन इसको डाला गया इसके ऊपर पेट्रोल, उसने अपने पिताजी को बोला था कि वो बहुत परेशान कर रहा है। पिता ने बोला कि चलो ठीक है, सुबह देख लेंगे, बात कर लेंगे। वो अपने कमरे में गई, खिड़की खुला हुआ था। शाहरुख आया एक और लड़के के साथ, और उसकी खिड़की से उसने पेट्रोल फेंका और फिर माचिस की तिली फेंक दी। अंकिता जल गई। जली तो वो 50% ही थी, लेकिन शायद टूटी इतना कि अब जिंदगी जीने की तमन्ना नहीं रह गई थी। अंकिता अपने बातचीत में ये सारी बातें बता रही है कि किस तरह से उसको परेशान किया गया। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं ना? वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने बेड पर है। इनको सही और उचित न्याय मिले, इसके लिए हम लोग के द्वारा क्या हो सकता है, जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करें। प्रशासन और राज व्यवस्था दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इनको सटीक स्पीड ट्रायल में इनका केस डाला जाए। इनके द्वारा जो किया गया, इनके साथ जो किया गया, उसको उचित से उचित कार्रवाई हो, उसको फांसी का सजा हो। दीदी बोल रही हैं उससे भी कोई निर्मम हो। उसके साथ बहुत बड़ा कड़ाई हो, जैसे उसके लिए जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। मैं दुमका के एमएलए से कहना चाहता हूं, आपके साथ सभी हिंदू भाई एवं बहन एक साथ खड़े हैं। आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, इसके लिए आश्वासन हम लोग आपको देके जा रहे हैं। आपके लिए पूरा झारखंड खड़ा होगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके साथ अब पूरा समाज, आपका हिंदू समाज खड़ा हो गया। आपको हर प्रकार का न्याय मिलेगा और आपके लिए हम लोग अंत तक खड़ा रहेंगे। आगे साइड से फेंक दिया था। हाँ, खिड़की के पीछे से। और आप सोई हुई थी, आपको बिल्कुल पता नहीं चला? पेट्रोल रहेगा ना, तुरंत जल गया पेट्रोल। खिड़की में पर्दा था।
कपड़ा में जब जला तो उठे इतनी बड़ा बका के नहीं उतरा था, तो एक माह पहले पानी डाल के ऊपर। वो बोली कि जैसी मौत उसने मुझे दी है, जिस तरह से उसने मुझे मरने पे बेहोश कर दिया है, उसका भी वही अंजाम हो, वो भी उसी तरह से। यानी कि अंकिता शाहरुख हुसैन के लिए मौत की मांग कर रही है। लेकिन शाहरुख हुसैन जो इतना बदतमीज, इतना बेहुदा और इतना बेशर्म है कि जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो शाहरुख हंसते हुए थाने जा रहा है। उसको जरा सा भी मलाल नहीं है कि उसने क्या किया है और उसकी वजह से एक लड़की किस तरह से अपनी जिंदगी खो बैठी है। उस लड़की का उसने क्या अंजाम किया है, कितनी विकृत घिनौनी हरकत उसने की है, इसका एहसास बिल्कुल भी शाहरुख को नहीं है। शाहरुख इसमें बहादुरी समझ रहा है, कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड है कि हिंदू लड़कियों का यही हर्ष करना है। उससे भी कहीं ज्यादा जो थानेदार, जो कि मुसलमान है, मुस्तफा, वो कहीं ना कहीं शाहरुख को बचाने की कोशिश कर रहा है। और उससे भी कहीं ज्यादा कि हमारी टेलीविजन मीडिया की जो अपने आप को सबसे तेज बोलती है और अपने टीआरपी की रेस में अपने आप को बॉस बोलती है, टुडे ग्रुप की बात कर रही हूँ, वो शाहरुख को अभिषेक बताती है। ये सारी चीजें हो रही हैं। अंकिता चली गई इस दुनिया से, शाहरुख मुस्कुराता हुआ जेल में अपने तमगे लपेटे हुए है। थानेदार उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री वो पिकनिक मना रहे हैं। और बदले में जब बहुत सारे सवालों का बौछार हुआ तो मुआवजे की रेवड़ी देकर बस इतनी ही एक लड़की की कीमत होती है, उसके अरमानों की कीमत होती है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति तेज है, लेकिन इस राजनीति से किसी का क्या लेना देना, उस लड़की का क्या लेना देना जो अपनी जिंदगी को हार चुकी है। उसके कई अरमान होंगे, उसका क्या लेना देना। और ये कोई पहली घटना नहीं है। अंकिता सिंह हो या निकिता तोमर हो या ना जाने ऐसी कितनी ही लड़कियां, सभी को मौत आई और उस मौत की वजह रही ये लव जिहाद। जिहादी मानसिकता के साथ किसी लड़की को फंसाना और फिर उससे उसको धर्म परिवर्तन करवाना और उसके बाद भी उसको मजबूर कर देना मरने के लिए। और अगर नहीं मानती है तो कभी निकिता तोमर जैसे सरेआम सड़कों पे गोली मार देना और कभी पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देना। यही इस हिंदू बेटियों का अंजाम होता है। इस्लाम के जिहाद में यही सिखाया गया है। ये मदरसा शिक्षा जो है, मदरसा एजुकेशन, जो कुरान की शिक्षा है, वो ये सीख देता है कि आप जिहाद करो, फसाओ, झूठ बोलो, मोहब्बत के नाम पे फरेब करो। कुरान ये बताता है इस्लाम के विस्तार के लिए ये सब जायज़ है कुरान में। मदरसा यही बताता है, मौलाना इसको जस्टिफाई करता है। वैसे ओवैसी जैसे मौलाना जो हैं वो गाहे बेगाहे अपनी कट्टर इस्लामवाद वाली छवि को बचाने के लिए ऐसे घटनाओं पे अपनी टिप्पणी देते हैं और इसे गलत बताते हैं। लेकिन उनके जो कार्य प्रणाली हैं वो कुछ और ही दास्ता बयां करते हैं। वो भी उस लड़के के मांग के गिरफ्तारी और मौत की मांग के लिए धरने पे नहीं बैठते हैं। वो उस तरह के अग्रेसिव भाषण देते हुए नहीं नजर आते हैं। आखिर सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज बदलते हैं, लोग बोलते हैं कि आजकल हिंदुत्व वाली सरकार है, लेकिन ये बेटियों के साथ वो लव जिहाद वाले किस्से तो अभी भी बरकरार है। कब खत्म होंगे? कैसे इस विकृत मानसिकता से निजात मिलेगा? कब आखिर हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? बड़ा सवाल है, गहरा सवाल है। जवाब किसी के पास नहीं है। शायद हर बेटी का अंजाम इसी राम नाम सत्य के साथ होगा। वो मरते हुए ये ख्वाहिश लेगी अपने जले हुए, अपने गोली लगे हुए बदन के साथ, अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपने जख्मी जज्बात के साथ, कि जो हर्ष इसने मेरा किया उसका भी वही हो। लेकिन कानून कहता है कि ये घिनौना कृत्य नहीं, अगर हीनियस क्राइम में अगर नहीं आता है तो उम्र कैद जैसी सजा मिलेगी, जिसमें जमानत पे ये बाहर छूट के फिर ऐसी हरकतों को अंजाम देता रहेगा। याद है ना निर्भया के साथ
जो घिनौना कृत्य किया गया, एक नाबालिग उसमें छूट गया, क्योंकि कानून नाबालिग को सज़ा नहीं देता है, बहुत ही कम दिनों में छूट गया। ये सारे कानून के लूप होल्स हैं जो लड़कियों को सुरक्षा नहीं मुहैया करवाते हैं। ये हिंदू मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स है और उसमें मीडिया का जो इस तरह से कूदना होता है और उस बीच में हिंदुओं के साथ जो एक अलग तरह की दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, मुस्लिमों के साथ सिंपैथी जताई जाती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी हिंदू बेटियां, हमारे हिंदू बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं और इन सब कट्टर इस्लामवाद का खामियाजा हिंदू समाज को भुगतना पड़ रहा है। अभी भी नहीं जागोगे तो न जाने ऐसे कई अंकिता जो हैं वो अपनी जान गंवाएंगी, ऐसे कई निकिता तोमर को सरेआम गोली मारी जाएगी, बेटियां उठाई जाएंगी। याद करो गोरी को, याद करो गजनवी को और याद करो पद्मिनी को। फिर वो वक्त आने लगेगा जब पद्मिनियाँ जौहर लेने लगेंगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारे आपके बीच में ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इस तरह के लव जिहाद, जिहादी मानसिकता वाली घिनौनी इस्लामिक सोच पे आप किस तरह से एक्शन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।